क्यों दिलीप कुमार ने गवाही दी थी मधुबाला के खिलाफ कोर्ट में। जी हाँ, आज यही किस्सा हम आपको सुनाएंगे। मधुबाला और दिलीप कुमार की पहली मुलाकात 1951 में फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। दोनों को इसी फिल्म के सेट पर एक दूसरे की कंपनी काफ़ी अच्छी लगी थी और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे। कहा जाता है कि दिलीप कुमार की डैशिंग पर्सनैलिटी को देखकर मधुबाला को तो उनसे पहली नज़र का ही प्यार हो गया था और दिलीप कुमार को भी मधुबाला अच्छी लगी थी और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी थी। लेकिन इनकी ये दोस्ती जो थी, इनका ये रिश्ता जो था, वो मधुबाला के पिता को नहीं पसंद था। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान नहीं चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे के करीब आएँ और इसीलिए जब नया दौर फिल्म जिसके डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा थे, इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई मधुबाला और दिलीप कुमार के साथ, तो बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि इस फिल्म की आउटडोर की कुछ दिनों की शूटिंग के लिए जो है उन लोगों को, पूरी यूनिट को जो है मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। लेकिन अताउल्ला खान जो कि नहीं चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला एक साथ रहें और उनकी नज़दीकियाँ बढ़ें और उनको इस पर काफ़ी आपत्ति थी, तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया डायरेक्टर से कि ऐसा नहीं हो सकता और मधुबाला जो हैं वो फ़िल्म के लिए आउटडोर शूटिंग करने नहीं जाएँगी। अगर आप चाहते हैं कि शूटिंग हो तो आपको शूटिंग यहीं पे करनी पड़ेगी, ये कहा था मधुबाला के पिता ने बी.आर. चोपड़ा से। बी.आर. चोपड़ा भी डायरेक्टर थे, वो क्यों इतना झुकते? तो उन्होंने मधुबाला की जगह पर इस फ़िल्म में साइन कर लिया बैजंती माला को और इस तरह फिल्म नया दौर की शूटिंग तो जी शुरू हो गई। लेकिन जो अताउल्ला खान थे मधुबाला के पिता, उनको भी ये बात काफ़ी बुरी लगी कि मधुबाला इतनी बड़ी स्टार हैं और ये उनकी बेइज्जती है कि उनको फिल्म से निकाल दिया जाए, तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया बी.आर. चोपड़ा पर। लेकिन जो सबसे बुरी दुखद बात हुई वो ये हुई कि कोर्ट में जब गवाही देने के लिए दिलीप कुमार पहुंच गए कोर्ट और उन्होंने गवाही दी बी.आर. चोपड़ा के पक्ष में और इस तरह मधुबाला के खिलाफ गवाही दे दी थी दिलीप कुमार ने और इस बात से दोनों में काफ़ी अनबन हो गई। मधुबाला है, जाहिर है मधुबाला ने तो खफा होना ही था कि उनके पिता के खिलाफ जो गवाही है अगर दिलीप कुमार ने दी है तो उनके रिश्ते तो खराब होने ही थे। लेकिन इनके बाद भी कहा जाता है कि मधुबाला ने काफ़ी कोशिश की थी कि दिलीप कुमार के साथ उनके रिश्ते जो हैं सुधर जाएँ। मधुबाला ने दिलीप कुमार से सिर्फ़ इतना ही कहा था कि आप मेरे पिता को सिर्फ़ एक बार ये कह दीजिए कि मुझसे गलती हो गई या फिर उनको गले ही लगा लीजिएगा। लेकिन दिलीप कुमार को ये बात बिल्कुल मंज़ूर नहीं थी। उनका यही मानना था कि उन्होंने जो भी किया वो सही था। तो इस तरह इसके बाद जो मधुबाला थी उन्होंने समझ लिया कि ये रिश्ता अब और नहीं चल सकता और उनका ये रिश्ता ख़त्म होना ही होना है। तो इस तरह मधुबाला ने भी दिलीप कुमार से अपने आप को दूर कर लिया और फिर इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ पलट कर भी नहीं देखा।